लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान आखिरकार संपन्न हो गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। पहले चरण के लिए वोटिंग जो हुई थी वो 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के मतदान 1 जून यानी कि शनिवार को हुए। अब बारी रिजल्ट की है, जिसका इंतजार अब हर किसी को है। तो आपको बता दें 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन अब रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर राज किसका रहेगा, किसकी सरकार बनेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में कौन कौन सी सीटें गुजरात में किसको मिल रही हैं। बात की जाए सबसे पहले सी वोटर की, तो सी वोटर एनडीए को 25 से 26 सीटें दे रहा है, जबकि इंडिया को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर की तरफ से लगाया गया है, जबकि अदर्स 0 पर सिमट गया है। वहीं बात की जाए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की, तो एनडीए को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया 1 पर सीटें ले सकता है, जबकि अदर्स यहां पर भी 0 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए रिपब्लिक मेट्रोइज की, तो एनडीए को 24 से 26 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अदर्स 0 पर सिमटा दिखाई दे रहा है। बात की जाए इंडिया टीवी सीएनएक्स की, तो एनडीए को 26 की 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया 0 पर है, जबकि अदर्स भी 0 पर ही यहां पर दिखाई दे रहा है। गुजरात की दरअसल 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान हुआ था। कुल 56.23% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध ही चुनाव जीत चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 4 केंद्रीय मंत्री भी गुजरात के चुनावी रण में हैं। बता दें आपको 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। गुजरात में लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस का लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में गुजरात में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। पीपल इनसाइड, पोलस्टार एंड TV9 के एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी को भी 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आपको बता दें, इनमें से सूरत लोकसभा सीट पर पहले ही बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। एग्जिट पोल में गुजरात लोकसभा चुनाव में एनडीए को 71.60%, इंडिया गठबंधन को 22% और अन्य के खाते में 6.30% वोटिंग होने का अनुमान है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सूरत लोकसभा सीट को छोड़कर 25 अन्य सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के खिलाफ कोई विपक्षी प्रत्याशी नहीं उतरा था। इस वजह से इस सीट पर वोटिंग नहीं हुई थी और बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया था। वहीं अन्य 25 सीटों पर 7 मई को 7.13% मतदान हुआ था। 7 मई को तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिनमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, पूर्व अहमदाबाद, पश्चिम सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, नवसारी और वलसाड लोकसभा क्षेत्र शामिल थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।